अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बैठी सोच रही थी कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर की जाएं। और जो इस वक्त दौर चल रहा है, महंगाई, बिजलियों के बिल, इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा को समझ नहीं आ रही कि हम कैसे आगे चल सकेंगे। और हर बंदा इस वक्त डिप्रेशन में है। जब इंसान को डिप्रेशन होता है तो यकीनन उसको साथ कोई ना कोई उसको तकलीफ़ हो जाती है, शुगर हो जाती है और बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। हर दूसरे बंदे को ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है डिप्रेशन की वजह से। तो आप लोग ये समझते हैं कि शायद हम फनकारों में डिप्रेशन नहीं होता, हमें बिजली के बिल नहीं आते, हम लोग भी वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे आप लोग। लेकिन ये है कि हम लोगों को ज़रा तैयार होके ऑडियंस के सामने आना पड़ता है मेकअप करके, क्योंकि फ़नकार को जैसा लोगों ने देखा होता है वो वैसे ही देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि डिप्रेशन, ये दौर ही डिप्रेशन का है। इस वक्त हर घर में किसी न किसी को, किसी न किसी का कोई ना कोई डिप्रेशन है। मैंने जितने अपने मिलने वाले अपने आप को मैंने ये देखा है कि हर सुबह उठती है, परस का मुंह खुलता है, रात को मेरा मुंह खुल जाता है। पैसा खर्च करते जाओ, इनकम कहीं से है नहीं। और ये बहुत बड़ा मसला है कि मुल्क के जब हालात अच्छे होते हैं तो सारी दुनिया के हालात अच्छे होते हैं। इस वक्त हमें अपने मुल्क की खुद नहीं समझ आ रही कि वो किस डगर पे चल रहा है। तो अब देखिए, ये सब की मुश्किलें हैं, सबको फेस करनी पड़ेंगी। हर बंदा इस वक्त प्रॉब्लम में है, तकलीफ़ में है। बाज़ दिन ऐसा होता है कि मैं इतनी उदास, डिसहार्ड हो जाती हूँ और इतनी मेरा दिल नहीं चाहता मैं किसी का फ़ोन भी सुनूँ या किसी को फ़ोन करूँ या कोई वीडियो शेयर करूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ चलिए मैं बैठ के थोड़ा अपना टाइम पास करूँ। और आज इसी को मौजू बना लेते हैं कि महंगाई इतनी है, खर्चे इतने हैं, डिप्रेशन इतनी है। तो घर में एक बंदा कुर्बानी का बकरा बनता है, वो किसी ना किसी को बनना पड़ जाता है। तो जब वो बनता है तो फिर एंड तक उसी को सारा कुछ देखना होता है। कल तक मैं अपने बहन भाइयों के लिए काम करती थी, आज मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। और ज़िंदगी कितनी तेज़ी से गुजर गई, कुछ पता नहीं चला। कल की बात है कि क्या फ़िल्में हमने की, क्या आप लोगों ने रिस्पांस दिया, क्या हमें इज़्ज़त मिली, शान मिली। बड़े फ़ख्र से कहीं निकलते थे, लोग नाम लेते थे दुर्दाना रहमान, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो आज हम लोग चैनल की वजह से आप लोगों के साथ इन हैं, वरना आज हमें कोई जानता ही ना होता कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। लेकिन वो बात डिप्रेशन की हो रही थी कि मैं अपना बता रही थी कि मैं एक दिन बहुत डिप्रेशन में चली गई कि मैं बिल्कुल तनहा बैठना चाह रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अगर डिप्रेशन में चली गई, मैं ही ना रही तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। मैं उठी, मैं तैयार हुई, क्योंकि ये मेरा रूटीन का मैटर समझ लें कि मैंने मेकअप लाजमी करना होता, मुझे शौक़ है मेकअप का। और वैसे भी मैं ये समझती हूँ कि फ़नकारों को जिस रूप में उनकी ऑडियंस ने देखा हो, वो उनको उसी रूप में देखना चाहते हैं। तो फ़नकार की एक अपनी शनाख्त है, वो मेकअप करे या ना करे, लेकिन वो अपने काम से जाना जाता है। तो लेकिन मुझे शौक़ भी है मेकअप का, मैं मेकअप करके रखती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसी तरह बैठ के ये सोचा कि सुबह होती है, रात होती है, खर्चे इतने होते हैं, इतने बिल आ रहे हैं, बड़ी कंजूसी से हम लोग एसी भी चलाते हैं। ज़ाहिर है जब कंट्रोल करेंगे तो आगे चल सकेंगे ना, वरना यहीं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। क्या पैसा भी खर्च कर रहे हैं कि आपको खुशी नहीं मिल रही। हाँ, आपके साथ कोई आपका अच्छा दोस्त आके बैठ जाए जो आपकी हौसला अफजाई करे, आपकी तारीफ़ करे, तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा आप बंदा स्ट्रांग हो जाता है। बाकी दुख की तो बात ही ना करें। वो मैं कहती हूँ कि हर बात का इंसान सोचता है कि कैसे करना है, कैसे पूरा होगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, उसने पैदा किया तो उसने रास्ते भी सारे बनाने हैं। कुछ गुज़र गई, कुछ गुज़र जाएगी। तो इसी तरह बस ये डिप्रेशन लेके गुजर रही है। लेकिन एंड पे मैं हंस रही हूँ कि मैंने आपको डिप्रेशन में क्यों डाल दिया, क्योंकि ज़िक्र डिप्रेशन का हुआ, लेकिन हम साथ हंसते भी हैं, बातें शातें भी करते हैं। तो दोस्तों, जितना भी लॉस हो जाए, एक तो आपका लॉस हो गया जो आपका जाना था, तो फिर अपनी ज़िंदगी का लॉस ना करें, उसको बचा लें।
اگر آپ زندہ ہوں گے، آپ کام کرنے کی ہمت رکھتے ہوں گے، آپ کام کریں گے، لاس پورا ہو جائے گا. کیونکہ میں اس پروسیجر سے گزر چکی ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت لاس کیا، لیکن میرے اللہ نے میری محنت کے صلے میں میرے وہ سارے لاس پوری کر دیے. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. پھر بات ڈپریشن پہ آ جاتی ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے ڈپریشن نہیں لینا. جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا ہو جائے گا. اگر آپ ہیں، فریش ہیں، صحت مند ہیں، خوش ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو سب کچھ آ جائے گا. اگر ہم لوگ ہی اپنی ڈھیری ڈھا دیں گے تو پھر بہت مشکل ہے. تو دوستو اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، اپنے دوستوں کو ملتے جلتے رہا کریں، تاکہ آپ کو کمپنی سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. کہیں باہر واک کے لیے نکل جایا کریں، کبھی عبادت کر لیا کریں، کبھی نہیں ہمیشہ کر لیا کریں. تو دوستو اسی طرح زندگی گزر جائے گی. اور میں تو اپنی زندگی کو اب بہت انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے، اتنے دیکھے کہ اب مجھے کچھ فیلنگ نہیں ہوتی. مجھے پتہ یہ پنجابی سے کہتے ہیں نا، سٹ مینوں ہی بجنی ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے پڑ جانی ہے، لیکن میرا اللہ پوری بھی کر دیتا ہے. اور اللہ نے مجھے ہمت بھی دی ہے، حوصلہ بھی دیا ہے ہر دکھ سکھ سہنے کا. تو باقی یہ ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ میں اسی طرح آپ کے سامنے حشاش وشاش ہستی کھیلتی آپ کے سامنے رہا کروں. کیونکہ ڈپریشن کا دور ہے، کسی وقت بھی کوئی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر لیا کروں، تاکہ میرا وہ جو ٹائم آپ کے ساتھ گزرے گا وہ ڈپریشن میں نہیں ہوگا. وہ میں نے وہ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ جو آپ نے میری بات سننی ہے، اور جو میں نے آپ کو حقیقت بتانی ہے. تو آج کے دور میں صرف ڈپریشن ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے بہت بھی ہے، لیکن جو سفید پوش بندہ ہے نا، اس دور میں وہ مر رہا ہے. دیکھیے غریب بندے کو تو پہلے کچھ نہیں ملتا، وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. سفید پوش بندے نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، وہ اپنی شرم میں بیچارہ اپنے آپ کو ڈھا لیتا ہے. اور امیر کے پاس ہے، اس نے خرچ کر دینا. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سفید پوشی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں عطا فرمائے، اور سب سے پہلے ہمیں صحت تندرستی سے نوازے، اس کے بعد ہی یہ ساری باتوں کا مزہ ہے. دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی دردانہ رحمان ملتی ہے کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ. اوکے بائے.